तो जियो टेक्निकल के कुछ 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वहां पर देख लीजिए। रैंडम क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है, अगर कंप्लीट है आपके पास में रिवीजन फॉर्म में आपका पूरा का पूरा ये जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड है, अगर रिवीजन फॉर्म में तो बहुत आसान क्वेश्चन वहां पर आपको लगेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव। तो आपको पता है आपके पास में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जिसके बारे में आप बात करते थे, दैट इज इक्वल टू होता था d60/d10। ओके, और ये Cu का वैल्यू अगर मैं बोलूं तो आपके पास में Cu का वैल्यू 1 होता था, किसके लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए। आपके पास में Cu इज ग्रेटर देन 4 होता था फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड Cu इज ग्रेटर देन 6 होता था फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ वेल ग्रेडेड सैंड, सो आंसर विल बी योर बी, दैट इज योर Cu इज ग्रेटर देन 6। दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट का डेटा दिया है आपके पास में कितना, 70 दिया है। प्लास्टिक लिमिट कितना दिया है, प्लास्टिक लिमिट आपके पास में दिया है 30। आपके पास में नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आपके पास में दिया है 50 और लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू पूछ रहा है। और लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, दैट इज योर W माइनस WP डिवाइड बाई WL माइनस WP इंटू 100। सो दैट विल बी इक्वल टू W इज व्हाट, W इज योर 50 माइनस WP, WP है आपके पास में 30, WL है आपके पास 70 एंड अगेन दिस वन इज योर 30। सो दिस विल बी इक्वल टू दैट इज योर 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 and that is approximately or exactly equal to 0.5. so answer will be 0.5. ओके, आपके पास दो इंडेक्स यहां पर आते थे अगर तुमको ध्यान हो, एक आता था तुम्हारे पास में IC और एक आता था तुम्हारे पास में IL और दोनों का टोटल होता था 1। तो वहां पर इस वाले कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा। सो आंसर विल बी 0.5। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आपके पास में यहां पर देखो कैसाग्रेंडे apparatus इज योर राइट आंसर। प्रॉक्टर टेस्ट किसके लिए था, कॉम्पैक्शन के लिए था। वेंसियर टेस्ट किस में था, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल में था। वेंचुरीमीटर किसके लिए था, रेट ऑफ फ्लो के लिए था। सभी apparatus का अपना अपना वहां पर यहां पर अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। क्या होता है कि क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके पास में एनालिसिस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी बचे 3 ऑप्शन भी क्या यहां पर बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में चलो। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिमाउल्डेड स्टेट। आपको पता है कि अनडिस्टर्ब्ड डिवाइड बाई रिमाउल्डेड में जब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं आपके पास में, दैट इज योर सेंसिटिविटी, आप यहां पर नाम देते हैं। और सेंसिटिविटी के टॉपिक में ही एक थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी क्या है, शियर स्ट्रेंथ को टाइम के साथ रिगेन करने का प्रॉपर्टी आपके पास में क्या कहलाता है, यहां पर थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास में कंपेरेबल चीज है कि आपने वहां पर कोई चीज को किन्हीं दो चीजों के बीच में वहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तब टर्म आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आगे चलो, बोलता है कि 3 मिनरल दिए हैं, मोंटमोलियोनाइट, काओलिनाइट और इलाइट, और बोलेगा कि परमेबिलिटी के ऑर्डर में आपके पास में यहां पर दिखा दो। तो इतना बात ध्यान रखना कि चलो ये तो मैंने सोचा, मुझे लगता है कि ये हो सकता है नोट्स में तुमको वहां पर ना मिले, बट एक चीज सुनो कि आपके पास अगर मैं बोलूं इसमें कि स्वेलिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, मतलब अगर वाटर को ऐड करो तो वॉल्यूम चेंज किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो तुम बोलोगे सबसे पहले नंबर पे अपने पास मोंटमोलियोनाइट, दूसरे नंबर पर इलाइट और तीसरे नंबर पे क्या बोल दोगे, दैट इज योर काओलिनाइट। और स्वेलिंग परमेबिलिटी के जैसे ही वहां पर आपके पास में कुल मिला के स्वेलिंग ज्यादा तो परमेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमेबिलिटी तो सबसे कम किसकी होगी, काओलिनाइट की, दैट मींस योर 2। आपके पास में इलाइट, दैट मींस योर 3 एंड लास्ट वन इज योर मोंटमोलियोनाइट। सो 2 3 1 दैट सी विल बी योर राइट आंसर। इज इट ओके? नेक्स्ट आगे चलो। फॉल कोन टेस्ट है आपके पास में, डेप्थ ऑफ कोन पेनिट्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट में आप कैसाग्रेंडे के बाद एक और ये यहां पर टेस्ट करते हैं और यहां पर ये डेटा है, ये डेटा से क्वेश्चन है आपके पास। टेस्ट में पूछा जाता है कि टेस्ट में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना ये वहां पर लेते हैं, तो आप बोल देते हैं दैट इज योर 20 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल मच विच परमिट द सीपेज वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी आपके पास में क्या कहलाती है, दैट इज योर परमिएबिलिटी कहलाती है। कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी है कि सरफेस टेंशन की वजह से जब आपके पास में वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल से भी ऊपर का सॉइल मास सैचुरेटेड कंडीशन में रहे तो उस वाले फिनोमिना को आप कैपिलरिटी फिनोमिना बोल देते हैं। आपके पास में पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है, आप पोरोसिटी तो आपके पास में यहां पर एक कुल मिला के मापक है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम का। सो आंसर विल बी योर परमेबिलिटी। नेक्स्ट, डार्सी लॉ,
आपके पास में डर्सी लॉ फॉर फ्लो, दिस वन इज योर आपके पास में फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज एप्लीकेबल फॉर, आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि लैमिनार फ्लो कंडीशन होता है, साथ में आपके पास में एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको ध्यान रखना कि सॉइल मास कैसा होता है, सैचुरेटेड कंडीशन में यहां पर होता है। और आगे चलो, आगे चलते हो तो आता है द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल एल। आपके पास में क्या किया, ये है ग्राउंड लेवल, दिस वन इज योर पाइल। जब आपके पास नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है कि कुछ सॉइल वहां पर साथ में नीचे की तरफ आपके पास सेटल करने लगता है, और जब सॉइल नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो जो स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, और इसी को बोला जाता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो यहां पे आपके पास में इंक्रीज वर्किंग लोड, रॉन्ग आंसर, रिड्यूस सेटलमेंट, रॉन्ग आंसर, रिड्यूस द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी एंड रिड्यूस द अलाउबल लोड ऑन पाइल। तो जो राइट आंसर बैठेगा वो इन दोनों कंपैरिजन में रिड्यूस द अलाउबल लोड कैपेसिटी ऑन पाइल, क्योंकि इतना वाला जो स्किन फ्रिक्शन सपोर्ट करना चाहिए था अभी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो आंसर विल बी डी, दैट रिड्यूस द अलाउबल लोड ऑन पाइल। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर द फाउंडेशन बिकॉज लो बियरिंग कैपेसिटी, हाँ कह सकते हैं, अनसर्टेन परमेबिलिटी, ओके रुक जाते हैं थोड़ा सा, कोहेसिव पार्टिकल, कुछ सेंस नहीं बनता, प्रॉपर्टी टू अंडर अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, सबसे परफेक्ट आंसर यहां पर इससे रिलेटेड यही है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल आपके पास में अनसुटेबल क्यों होगा, क्योंकि आपके पास में वॉल्यूमेट्रिक चेंज वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। आगे चलो, वाइब्रेटरी रोलर, और जब भी आपके पास में ये कहां से क्वेश्चन है, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन मतलब कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन से क्वेश्चन है। वाइब्रेशन इफेक्ट सबसे बेस्ट सुटेबल किसके लिए होता है, सैंडी सॉइल के लिए वहां पर होता है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास वहां पर है नहीं। वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो की बात कर दो तो आपके पास वॉइड रेशियो क्या होता है, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो जब इसका लिमिट देखते हो तो ये मिलता है E इज ग्रेटर देन आपके पास में कायदे से 0, और जब इसका देखते हो तो ये आ जाता है आपके पास में 0 to 1, ठीक है। बट मैं क्या बोला कि यहां पर आपके पास में चलो n इज लेस देन 1 तो समझ में आता है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट लग रहा है, ये राइट लग रहा है। अब E देखो, E आपके पास में लेस देन 1 है तो ये भी रॉन्ग हो गया, E इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन बोथ विल बी द राइट आंसर। सो आंसर विल बी C। 13 के बाद 14 क्वेश्चन में आगे जाते हैं। 14th में जाएंगे तो बोलता है कि टू डिटरमाइन बल्क यूनिट वेट कोर कटर मेथड एंड द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड फॉर। तो देखो, कोर कटर मेथड जनरली हमारे पास में कोर कटर कब यूज नहीं कर पाते थे, अगर सैंडी सॉइल होता, तो यहां पर आपके पास में सैंडी सॉइल इसमें जाएगा नहीं, तो स्टोनी ग्रेवल हटा दो, ये आपके पास में हटा दो, सॉफ्ट फाइन ग्रेन राइट आंसर है। दूसरा बोलता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो स्टोनी ग्रेवली सॉइल और लास्ट में फाइन ग्रेन्ड टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो आंसर विल बी फाइन ग्रेन्ड टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलो, अगर बोलता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट वहां पर बढ़ाए जाए कंडक्टिंग कॉम्पैक्शन टेस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, जब कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाए जाते हैं तो आपके पास में ये कर्व क्या होता है, ये कर्व कुछ इस तरफ शिफ्ट होता जाता है। कर्व किसके किसके बीच में है, यहाँ पर ड्राई डेंसिटी के बीच में है, वाटर कंटेंट के बीच में है। तो जब आप यहाँ पर कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा रहे हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस, ये आपके पास में राइट आंसर है। बोलता है कि if the width of the footing resting on the sandy soil increases then what will happen to the settlement of the footing। सेटलमेंट में आपके पास में यहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर यहां पर मैं बोलूं तो मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा वहां पर करेक्ट कर देते, ये क्वेश्चन में वैसे यहां पर सेटलमेंट नहीं पूछना चाहिए था, उसको बियरिंग कैपेसिटी पूछ लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। बियरिंग कैपेसिटी अगर बोलता सैंडी सॉइल के केस में, तो सैंडी सॉइल के केस में यहां पर बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी क्या कर जाती, इंक्रीज कर जाती, अगर आप विड्थ ऑफ द वहां पर फुटिंग की बात करते। अब देखो, यहां पर विड्थ ऑफ द फुटिंग क्ले के साथ भी रिलेट कर जाता है। क्ले के केस में यहां पर क्या होता, क्ले के केस में यहां पर वो विड्थ पर डिपेंड करती नहीं, इसलिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि सैंडी सॉइल में अगर विड्थ वहां पर बढ़ाओगे तो बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। अब यहां पर पूछा है आपके पास में क्या, सेटलमेंट पूछा है, और सेटलमेंट में अगर मैं तुमको यहां पर बोलूं कि इलास्टिक सेटलमेंट की बात करें तो इलास्टिक सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास में Q इंटू बी इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IF डिवाइड बाई आपके पास में E, और ये है आपके पास विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो विड्थ ऑफ द फुटिंग बढ़ाएंगे तो आपके पास में कहीं ना कहीं इलास्टिक सेटलमेंट का वैल्यू वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहां पर आपके पास में। बाकी अगर यहां पर सेटलमेंट, इलास्टिक सेटलमेंट की बात करोगे,
इलास्टिक सेटलमेंट की बात करोगे तो ये यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई देगा, इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और आगे देखो नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर आता है क्या 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। सो आप बता देते हो, आपको रटवाया हुआ है फॉर्मूला यहाँ पर जियोटेक में, K इज इक्वल टू CV mv गामा W एंड द राइट वन विल K इज इक्वल टू CV mv गामा W इज द राइट आंसर। दिस वन 18th, कंडक्टिंग हैवी कॉम्पैक्शन प्रोक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग बहुत जल्दी हो रहा है बट ठीक है, इन क्वेश्चंस में टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए आपके पास में कंटिन्यू चल रहा है। हैवी कॉम्पैक्शन प्रोक्टर टेस्ट में बोला है इंडियंस के हिसाब से हमारा वेट ऑफ द हैमर कितना होगा, तो 5 किलो के आसपास होता है, ये 4.9 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना, 4.54 एक वैल्यू होता था किसका, एनर्जी इंपैक्टेड, एनर्जी जिसमें आपके पास में हैवी में निकलती है और लाइट में निकलती है, इनके रेशियो होता था 4.54। यहां पर बोला है वेट ऑफ द हैमर, सो वेट ऑफ द हैमर विल बी 4.9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फेस फेलियर आपके पास में यहां पर होगा, फेस फेलियर आपके पास में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। फेस फेलियर यहां पर ऊपर का सॉइल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नीचे का सॉइल कैसा होता है, हार्ड होता है। तो आपके पास में सॉइल अबव द टो इज कंपैरेटिवली वीकर, दैट इज योर राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज which one of the following property of the soil mass is evaluated by conducting pumping test। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, that is your permeability of the soil mass। पंपिंग इन टेस्ट भी होते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट भी होते हैं, और दोनों से आपके पास में आप क्या निकालते हो, आपके पास यहाँ पर परमेबिलिटी यहाँ पर निकालते हो। ठीक है, तो एक सेटलमेंट के क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सेटलमेंट में वहां पर स्पेसिफाई होना चाहिए था थोड़ी सी चीजें और कि वो किस चीजें, किस इलास्टिक सेटलमेंट या किस सेटलमेंट के बारे में वहां पर वो बात कर रहा है। ओके, सो ये रहे आपके पास में जियोटेक के 20 क्वेश्चंस। वापस और कुछ अपडेट के साथ वापस वहां पर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।